x माइनस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है ये आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना बाहर पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी देन 2x dx इक्वल टू dt आता यानी क्या है ये इसको हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं ना आई इनटू क्या है ये x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्या है ये 5 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्या था ये dx को छोड़ दो dx मैंने यूज नहीं करा क्या है ये हाँ 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या है t है ये dt माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हाँ फिर क्या था इसके लिए फिर 1/2 थीटा 3/2 y 1/2 माइनस 5 अगेन x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस a स्क्वायर यानी 1/2 तो माइनस आता है यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या होता है अंदर प्लस होता 1/2 क्या है फिर ये लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है 1/3/2 आता है 2 कैंसिल होता ना ये 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 3/2 देन क्या ये 5/2 5x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हाँ अब ये 5 है ना ये 5 अंदर जाते हैं यहाँ पर ले लो अंदर यानी व्हाट माइनस माइनस प्लस क्या आता है ये 5/2 है ये अंदर माइनस है अंदर माइनस और ये बाहर माइनस माइनस क्या मिलता है ये प्लस मिलता है -5 ये और ये फार्मूले में माइनस यू विल गेट प्लस है क्या ये लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक माइनस यहाँ इसके लिए और एक माइनस अंदर फार्मूले के लिए यानी यू विल गेट माइनस माइनस प्लस देख लो कहां पर है ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर आई थिंक ए में है देख लो क्या है देन क्वेश्चन नंबर 84 के लिए आप 84 में क्या है क्वेश्चन नंबर 84 के लिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लो आप यार ये जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्वेश्चंस आर belongs to belong to क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन belongs to पार्शियल फ्रैक्शन यानी लास्ट पार्ट 84 के लिए क्या है ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये dx थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लो यानी क्या मिलता है ये t by t plus 1 और t plus 4 a by t plus 1 और b by t plus 4 क्या मिलता है ये t इक्वल टू है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो a इंटू t plus 4 और b इंटू क्या है t plus 1 तो क्या है ये t plus 1 इक्वल टू 0 t इक्वल टू -1 t plus 4 इक्वल टू 0 t इक्वल टू -4 इतना है फिर ये -1 इक्वल टू a इंटू 3 एंड -4 इक्वल टू b इंटू -3 कितना ये a -1/3 और b के लिए -+3/4 है फिर देख लो क्या है ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देख लो क्वेश्चन देख लो पहले बराबर क्या है ये a फॉर्मूला फार्मूला डायरेक्ट है ना a यानी व्हाट -1/3 बाय x स्क्वायर प्लस 1 b के लिए प्लस है ये dx b के लिए 3/4 है बाय x स्क्वायर प्लस 4 ये dx है इक्वल टू -1/3 फार्मूला है हमारे पास 1/1 प्लस x स्क्वायर 1/1 प्लस x स्क्वायर यानी tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3/4 1/8 है ना 1/8
3/4, अब क्या है बाद में ये 1/a, 1/a देख लो, 1/a क्या है ये tan इनवर्स ऑफ x/2, ये प्लस है। अब देख लो क्या है बराबर है -4, थीटा वैल्यू -4 इक्वल टू कितना था ये, सॉरी क्या ये माइनस कितना ये 4/3 है, ये 4/3 होना यहाँ पर 4/3, क्या है 4/3, 1/a यानी 2, फिर कितना था ये 2 2 था 2 2 यानी व्हाट -1/3, ये सी अक्षर वो माइनस नहीं है, बीच में डॉट है, यहाँ पर माइनस नहीं वो डॉट है, इनटू है वो ऑप्शन नंबर सी, देख लो बराबर करेक्शन। देख इसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर क्या है ये, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 85 है ना, 85 को एडजस्ट कर सकते हैं ना, 85 क्वेश्चन नंबर 85 बहुत इजी है, तुम सेम मेथड यूज करो। 85 के लिए ऑप्शन नंबर सी होमवर्क करो, टॉस को पुट करो, टॉस इज इक्वल टू टी, यानी यू विल गेट dt आता ऊपर, बाद में तुम a बाय फर्स्ट प्लस b बाय सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो। 86 के लिए क्या है ये 3x + 1 बाय x - 2 होल स्क्वायर, और ये x + 2, देख लो ये 85 तुम देख लो 86 बता था, क्या है ये 86 के लिए 3x + 1 बाय x - 2 होल स्क्वायर और x + 2 है, क्या ये a बाय x - 2 प्लस b बाय x - 2 का क्या है ये स्क्वायर है, और ये c बाय x + 2 है। फिर 3x + 1 इक्वल टू a इंटू x, क्या है ये x - 2 एंड x + 2 प्लस b इंटू x + 2 प्लस c इंटू व्हाट x - 2 होल स्क्वायर है। क्या करो पहले एक 0 ले लो, फिर x = 2 ले लो, 2 यानी कितना था 6 + 1 7, ये 0 होता, ये 0 होता, यानी व्हाट b कितना था 2 + 2 यानी 4, b का वैल्यू है 7/4, देन x = -2 ले लो, ये -2 ले लो, फिर कितना था ये -6 + 1 -5, ये 0 आता, ये 0 आता, c है ना -2 - 4 -4 का स्क्वायर 16 आता, 16 यानी c के लिए क्या है ये -5/16, c के लिए -5/16, देख लो बराबर। बाद में -2 -2 -4 -4 का स्क्वायर 16, उसके बाद ये है ना, एक फॉर्म में अभी कांस्टेंट बचा हुआ है, तो तुम कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, x = 0 ले लो, ये क्या है 0 + 1 यानी 1 इक्वल टू a मालूम नहीं, a इंटू कितना था ये 0 - 2 -2 इंटू -2 इंटू 2, b के लिए क्या है 7/4 0 + 2 यानी 2, c के लिए क्या है -5/16, अब ये 2 का स्क्वायर 4, अब फिर कितना आता है ये देख लो, ये 1, ये 4 जा आता, फिर कितना ये माइनस क्या है ये 14/4 माइनस का प्लस 5/4 इक्वल टू -4a, कितना आता ये 4 है, ये 4 5 9 - 14 यानी व्हाट 5/4 इनटू क्या ये -4 इक्वल टू a इक्वल कितना ये माइनस कितना आता ये 4 + 5 9 - 14 यानी व्हाट माइनस लेता 5, a इक्वल कितना आता -5/16, देख लो ये क्वेश्चन कैसा है। देन क्या ये पूरा लेने के बाद हम एडजस्ट करेंगे ये क्या है देख लो। क्या है वैल्यू देख लो कौन से a के लिए क्या है मेरे पास, a के लिए क्या है
माइनस 5/16 है ये dx बाय x माइनस 2। बाद में ये b के लिए क्या है, b के लिए 7/4 dx बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब c के लिए क्या है, c के लिए माइनस 5/16, c के लिए क्या है ये माइनस 5/16, c के लिए माइनस 5/16, c के लिए dx बाय क्या है x प्लस। हाँ देख लो बराबर कितना आता है ये, क्या है ये दोनों एक साथ ले लो, क्या है ये a और c के लिए देखो क्या है ये, हाँ 7/4 है, तो कितना आता है ये 7/4। हर वैल्यू देख लो बराबर, चेक कर लो, माइनस 5/16 क्या आता है ये लॉग ऑफ, तो सब प्लस माइनस देख लो क्या है, हाँ लॉग ऑफ क्या है ये x माइनस 2, ये माइनस यानी क्या दोनों ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो तुम इसको चेंज करेंगे, ये प्लस आता है तो फिर वो दोनों साइन चेंज हो गया, 8 + 8 माइनस y, x प्लस क्या है ये 2, और ये 1/x² का माइनस आता है ना, 1/x² का माइनस 1/x यानी x माइनस 2 प्लस। देख लो यहाँ पर ये चेंज होता, ये प्लस आता और ये माइनस आता, याद रखो ये दोनों के लिए साइन बराबर चेंज करो, a के लिए 5/16 प्लस आता, c के लिए माइनस 5/16 आता, b के लिए 7/4 आता, you will get 1/n log, 1/n log ये माइनस यानी और ये नीचे आएगा। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर 86, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 86 के लिए ऑप्शन नंबर है लास्ट, 86 का ऑप्शन नंबर लास्ट। देख लो 87 के लिए, क्वेश्चन नंबर 87, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 87 के लिए, हाँ 87 के लिए मैं थोड़ा बताता, देख लो ये x माइनस x2 यानी what, ये dx बाय क्या आता है x इंटू what 1 माइनस x² यानी what dx बाय क्या आता है x 1 माइनस x है 1 माइनस x² और ये 1 प्लस x आता है, फिर कैसा लेना इसको a बाय x, b बाय 1 माइनस x और c बाय 1 प्लस x, ऐसा abc फाइंड कर लो, यहाँ पर ले लो, अगेन abc फाइंड कर लो, फिर इसको इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू लेना बाय x dx, b का वैल्यू लेना बाय 1 माइनस x और c का वैल्यू लेना बाय 1 प्लस x। a b c तुम इसको सॉल्व करो, मिल जाता है a b c के लिए, a b c के लिए ये मिल जाता है वैल्यू, क्या है तुम्हारे पास, आई थिंक इसके लिए है ना। अब ए बी सी का वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द रिजल्ट, ये है ऑप्शन नंबर डी। देन 88 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 88, ये क्वेश्चन नंबर देख लो 88, क्या है 88 के लिए, क्वेश्चन नंबर 88 के लिए, हाँ 88 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 88 के लिए, I equal to x² plus x minus 1 by x² plus x minus 6 dx। पावर सेम है, पावर सेम रहने के बाद you will get only adjustment, क्या है ये डिनोमिनेटर एडजस्ट करो न्यूमरेटर में, x² plus x 6 माइनस 1 है माइनस 6 होना, माइनस 5 ऐड करो प्लस 5 ऐड करो, क्या मिलता है ये x² plus x minus 6, x² plus x minus 6 dx, कितना आता है ये 5 by x² plus x minus 6 dx। मिलता नहीं क्या है, फिर इसके लिए 1 आता पहले, फिर बाद में इसके लिए 5 है ना, इसके लिए क्या है हमारे पास ये 5 by x plus 3, एडजस्ट होल स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, क्या है ये x plus 3 into x माइनस क्या है 2,
इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको 5 बाय देख लो x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 a बाय x प्लस 3 और b बाय x माइनस 2 5 इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू क्या है x प्लस 3 क्या ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 आता एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3 आता क्या है फिर ये 2 5 इक्वल टू b इंटू 5 आता बाद में 3 माइनस 3 के लिए 5 इक्वल टू a इंटू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आता ना b का वैल्यू 1 आ रहा और a का वैल्यू माइनस 1 आ रहा फिर क्या आता है ये देख लो ये आंसर क्या है ये फिर i इक्वल टू क्या है dx प्लस 5 है a के लिए -1 dx बाय x प्लस 3 और b के लिए 5 इंटू dx बाय x प्लस x माइनस 2 कितना आता है और यानी x प्लस 5 माइनस 5 लॉग ऑफ क्या है ये लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस 5 है 5 इंटू 5 क्या है ये लॉग ऑफ x माइनस 2 देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर है -6 ये 5 यहाँ पर नहीं है सॉरी ये 5 है ना हमने कैलकुलेशन यहाँ पर लिए है फिर ये नॉट नेसेसरी ये 5 है ना कैलकुलेशन में ऑलरेडी यहाँ पर है यानी यू विल गेट डायरेक्टली a एंड b 1 एंड 2 ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी देन 88 के लिए आप 88 के बाद 89 के लिए आप क्या है ये 9 देख लो 89 के लिए क्या है 89 क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 89 क्या है 89 के लिए i इक्वल टू 1 माइनस 10s 1 प्लस 10s होल स्क्वायर dx फिर क्या आता है ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम क्या ये 1 यानी 10 पाई बाय 4 माइनस 10s बाय 1 प्लस 1 यानी व्हाट 10 पाई बाय 4 इंटू 10s में ऐसा लेता है इसमें यहाँ पर ये होल स्क्वायर क्या है अंदर फार्मूला क्या बनता है ये क्या है ये 10 पाई बाय 4 प्लस x सॉरी क्या है ये माइनस x इसका एक tan स्क्वायर dx है लेकिन tan स्क्वायर के लिए तो हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता tan स्क्वायर के लिए हम उसको इंटीग्रेशन नहीं बता सकते tan को हम sec स्क्वायर में एडजस्ट करो tan स्क्वायर को इधर sec स्क्वायर में एडजस्ट करो क्या आता फिर देख लो क्या है फिर ये है ना tan स्क्वायर के लिए आप कैसा लीजिए इसको sec स्क्वायर क्या है -1 है sec स्क्वायर के लिए क्या आता 10 पाई बाय 4 माइनस x का -1 का कितना आता है x प्लस ये है माइनस कॉमन लेने के बाद यू विल गेट ए ऑप्शन यू विल गेट ए ऑप्शन 89 के लिए देन 90 के लिए क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90 क्या था क्वेश्चन नंबर 90 के लिए i इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस sin x बाय 1 प्लस sin x dx 1 माइनस sin 1 प्लस sin क्या है ये tan इनवर्स ऑफ क्या था ये 1 माइनस sin 1 प्लस sin फार्मूला 1 बने cos x बाय 2 है cos x by 2 1 minus cos x by 2 minus sin x by 2 whole square ये square और cos x by 2 plus sin x by 2 whole square है दोनों भी कैंसिल होता है स्क्वायर रूट फिर क्या मिलता है यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ क्या ये अगेन ये रूट स्क्वायर कैंसिल
क्या था tan x by 2 cos से डिवाइड करो और 1 प्लस क्या है ये tan x by 2 है। अगेन यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आता है ये tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x by 2 अपना फार्मूला डेरिवेटिव से लेके हमने फार्मूला यूज करने वाला है वो 1 यानी पाई बाय 4 1 यानी पाई बाय 4 1 का x tan tan कैंसिल यानी माइनस ये x 1 by 2 x का कितना आता है ये x स्क्वायर by 2 प्लस c यानी पाई x by 2 माइनस x स्क्वायर by 4 ऑप्शन नंबर लास्ट। हाँ देन 91 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 90। हाँ देख लो ये नेक्स्ट 91 1 प्लस tan स्क्वायर x और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x है इसको डिवाइड करो उसको नीचे लो 1 by 1 माइनस tan स्क्वायर x और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x है क्या है ये dx यानी व्हाट क्या मिलता है ये dx बाय cos 2x का फार्मूला है ना ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। फिर क्या था ऊपर ये sec 2x और sec का इंटीग्रेशन है ना वापस ऑप्शन नंबर ए sec का इंटीग्रेशन डायरेक्ट log of sec प्लस tan 2x का टू नीचे लो ये ऑप्शन 92 के लिए 92 के लिए क्या है ये sec स्क्वायर x 5 tan स्क्वायर x माइनस 12 tan x प्लस 14 है। हाँ पुट tan x इक्वल टू t क्या था फिर ये sec स्क्वायर x ds यानी व्हाट dt है I इक्वल टू dt बाय 5 t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 14 है। ये 5 कॉमन लो 1 by 5 कॉमन लो dt बाय कितना था ये t स्क्वायर माइनस 12 बाय 5t और प्लस 14 बाय 5 है। फिर इसको हम x स्क्वायर कर सकते हैं एडजस्टमेंट। अब ये बताता है ये टाइप का क्वेश्चन तो आगे होमवर्क देता देख लो क्या है। हाँ क्या होता है उसको आगे ये 1 by 5 हाँ dt बाय t माइनस 12 बाय 5t हाफ यानी 6 यानी 36 by 25 माइनस 36 by 25 प्लस 14 by 5 1 by 5 dt बाय ये t माइनस 6 by 5 होल स्क्वायर 5 था 70 माइनस 36 यानी 34 रूट 34 by 5 होल स्क्वायर क्या इसके लिए tan इनवर्स का फार्मूला 1 by a यानी 5 a यानी व्हाट रूट 34 by 5 कैंसिल होता है ये tan इनवर्स ऑफ 6t यानी व्हाट tan x माइनस ये 5 tan x बाय 5 कैंसिल यानी रूट 34 डिनोमिनेटर कैंसिल करो 5 ये है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए। देन 93 के लिए क्वेश्चन देख लो एक बार 93 के लिए क्वेश्चन नंबर 93 उसमें प्रिंट नहीं है बराबर एक बार देख लो 93 के लिए 1 by log x माइनस 1 by log x होल स्क्वायर ये ऐसा है वो है ये थियरी में हुई वाला क्वेश्चन है log x को पुट करो यू विल गेट आंसर ये सब ये होमवर्क के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है log x को सब्स्टिट्यूट करो सी ऑप्शन आता हाँ देन हाँ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 के लिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए देखो क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का क्यूब है ये है और नीचे बड़ा है ना तो बड़ा रहने के बाद हम क्या करते हैं इसको x प्लस 1 इक्वल टू t बोल दो फिर क्या आता dx इक्वल टू dt आता फिर क्या है ये x का वैल्यू क्या मिलता x इक्वल टू मिलता ना t माइनस 1 और फिर ले लो ये नीचे क्या आता है t माइनस 1 का स्क्वायर प्लस t माइनस 1 प्लस 1 बाय क्या ये t क्यूब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना क्या ये t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस t माइनस 1 प्लस 1 बाय t क्यूब है। हाँ क्या मिलता फिर ये हाँ t स्क्वायर बाय t क्यूब यानी 1 बाय t देखो हाँ देख
माइनस 2t और ये t माइनस t बाई ये कितना आता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, हाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, कितना था प्लस 1, यानी व्हाट प्लस कितना आता है ये 1, ये है 1 बाई टी 1 बाई टी क्यूब है। हाँ देख लो फिर क्या आता है ये 1 बाई टी यानी लॉग, लॉग यानी x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई टी यानी x प्लस 1, ये ऊपर जाता ना, ऊपर जाने के बाद क्या मिलता है ये 3, ऊपर जाता माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2 आता है ना, माइनस 2 यानी अगेन माइनस 2 बाई 8 से x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस, ये ऑप्शन नंबर सी। 94 95 के लिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला एडजस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 94 होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 94 के लिए होमवर्क ले लो, ये है sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करो, हाफ एंगल फॉर्मूला। देन 95 के लिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 95 आई इक्वल क्या है ये x प्लस 1 बाय x इंटू 1 प्लस x की रेस टू x है नहीं, इसको पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी 95 के लिए। देन 96 के लिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या है ये 96 के लिए dx बाय x इंटू 6 लॉग x का स्क्वायर माइनस 7 लॉग x है प्लस 2 dx है, क्या है ये यहाँ पर भी सेम पुट log x इक्वल टू t यानी व्हाट 1 बाई x dx यानी व्हाट dt आता है, इतना ये dt बाय 6t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2, अगेन होल स्क्वायर एडजस्ट करो, ये भी तुम आगे सॉल्व करो। हाँ 6 कॉमन लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, इसको होल स्क्वायर बनाओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर, यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए। थ्योरी में क्वेश्चन वही वाला इसलिए होमवर्क दे रहा हुआ। देन 97 के लिए क्वेश्चन नंबर 97 देख लो क्या है, 97 के लिए क्या है i इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 x रेज टू 4 प्लस 1, अब पावर ऐसा है ना 2 और 4 नीचे, तो ये स्पेसिफिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, हम फिर में क्वेश्चन है हमारे पास, ये ऐसा आया ना 2 4 ऐसा 2 कॉमन लो, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, नीचे से 2 कॉमन लो, कितना मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 1 बाय एक्स स्क्वायर मिलता, ये कैंसिल होता एक्स है ना, ये क्या है देख लो 1 है ना, 1 डेरिवेटिव एक्स का होता है, 1 एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का होता है, यानी क्या करना 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होना ये a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये भी होना ना, प्लस क्या करता भाई ये प्लस है, प्लस डेरिवेटिव कैसा होता है माइनस का, -2 और ये +2 यहाँ पर ऐड करता, देख लो ये स्पेसिफिक टाइप x स्क्वायर यानी x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर जाता माइनस, क्या है ये फिर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये है dx बाय x माइनस 1 बाय x है होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर है, ये t है ये dt आता, ये t है ये dt आता, इसके लिए तुम सॉल्व करो ऑप्शन नंबर ए, सब्स्टिट्यूट करो। देन क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 के लिए क्या है sin रेज़ टू 4 cos रेज़ टू 4 है, डिनोमिनेटर में cos का हाईएस्ट पावर 1 बाय cos रेज़ टू 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, क्या है ये sin रेज़ टू 4x प्लस cos रेज़ टू 4x बाय cos रेज़ टू 4x, फिर कितना आता ये sec का चौथा होता ना, यानी sec का स्क्वायर x इनटू क्या करना sec का स्क्वायर यानी 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर, अगेन ये क्या है tan स्क्वायर x प्लस 1, tan को पुट करो, tan को पुट करो, देख लो tan को पुट करो, डी क्या था 1 प्लस t स्क्वायर, ये क्या है पावर 4 है, अगेन 1 प्लस t रेज़ टू कितना आता है 4 dt, बाद में ये सेम प्रॉब्लम बाद में एडजस्ट करो,
अब यहाँ पर क्या होना है टी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद देख लो ये इसके लिए डी टी, सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या था ये डी टी बाय क्या है टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। बहुत इजी है, फार्मूला यूज करो क्या आता सेम क्वेश्चन है ये ऑप्शन उसके लिए भी। और लास्ट 100 f dash of x equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus के बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, we have done already, बहुत इजी है। इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या मिलता है f of x, इसको इंटीग्रेशन रखता पूरा, हाँ फिर क्या आता ये 4x raised to 4 by 4 3x cube by 3 plus 2x square by 2 plus के 1 का x plus c, फिर कितना मिलता है ये x raised to 4 minus x cube plus x square plus kx plus c, ये है f of x। क्या होना हमें f of 0 कितना मिलता है, c मिलता है, c के लिए f of 0 का वैल्यू 1 है, f of 1 के लिए f of 1 के लिए 4 है, ये 1 minus 1 plus 1 plus k, c के लिए 1 इक्वल टू कितना है ये वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी ये कैंसिल हो रहा, k इक्वल टू 2 आता है ना, k इक्वल टू 2 आता है, यानी f of x का वैल्यू क्या है हमारे पास x raised to 4 x cube plus 2x plus c यानी what 1, ये है हमारे ये ऑप्शन नंबर ए, ये है हमारे 100 क्वेश्चन। थोड़ा बहुत देख लो, ट्राई करो, खुद सॉल्व करो।